पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। आज आपको सबसे पहले वो बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें दावा यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया है। यानी नरेंद्र मोदी का ये नया भारत घुसकर ठोकने वाला है, ये पाकिस्तान कंफर्म कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाने वाला है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी के ऐलान से पाकिस्तान के हाथ पैर कांपे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने सैनिकों से कह रहा है पाकिस्तान की बंकर के बाहर मत निकलना। सैनिकों को बंकर के अंदर से निगरानी रखने के लिए कहा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को भारत के संभावित हमले का डर है और पाकिस्तान पर एक एक रात भारी है। उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कब भारत घुस जाएगा, कब भारत ठोक देगा। और आप सोचिए कैसा ही देश है, अपने सैनिकों से कह रहा है कि बंकर में छुपे रहो, बाहर मत निकलना, कहीं भारत मार ना दे। ये पाकिस्तान के डर का आलम है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब पहली बार सामने आए हैं। 2 दिन में पहली बार सामने आए हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जैसे ऐलान किए हैं, ये शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बहुत आक्रामक रवैया है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। इसके अलावा भारत की बड़ी तैयारी से पाकिस्तान घबराया हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की चौतरफा तैयारी से जुड़ी हुई। आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ कल कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। राफेल सुखोई 30 के साथ इंडियन फोर्स का युद्धाभ्यास होगा, जिसका नाम ही इस युद्धाभ्यास का आक्रमण दिया गया है। यानी भारत भी बहुत अग्रेसिव मोड में है और उसकी वजह क्या है आज आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इन बड़ी ब्रेकिंग्स के बाद अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ कैसे खड़ी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के पास दुनिया के कई नेताओं के फोन लगातार आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर पीएम मोदी से बात की है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। जापान के पीएम ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की है। जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि उनका फोन गनगनाया जा रहा है। कतर, इराक, कुवैत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। यानी इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं है, वो भारत के साथ खड़े हैं। सब मोदी के साथ खड़े हैं, दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप भी इससे पहले कल फोन पर बात कर चुके हैं नरेंद्र मोदी से। दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, ये साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने भी वही गलती कर दी थी शायद, जो बहुत से लोगों ने 2024 का चुनावी रिजल्ट देखकर कर दी थी। यहां पर कुछ लोगों ने सोच लिया था कि 240 सीटें वाले मोदी तो कमजोर मोदी होंगे, लेकिन मोदी ने ऐसे लोगों को भी कायदे से जवाब दिया और आज पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खींच ली, खुला ऐलान करके कि ऐसी सजा दूंगा कि मिट्टी में मिला दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान के आतंकियों को और उनके आकाओं को क्लियर कट कह दिया है कि पाताल में भी छिप जाओगे तो भी वहां से ढूंढ के तुमको भयंकर सजा देंगे हम। ऐसी सजा जिसकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि भाई जो थेथर किस्म का आदमी होता है, कई बार उसको आम बोलचाल की भाषा में लखोर कहते हैं, कि उसको पाकिस्तान की हालत वही, उसको पता है कि भाई मैंने ये किया है तो 2-4 तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि तुमने जो कल्पना नहीं की है ना, इस बार तुम्हारे साथ वो करेंगे भाई। और इसलिए पाकिस्तान में इतनी हलचल है, इतनी खलबली मची हुई है, उनकी हालत खराब हो रही। पीएम मोदी के इस खुला ऐलान से पाकिस्तान खौफ में, इतना खौफ में है कि वो चाहकर भी अपना खौफ छिपा नहीं पा रहा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। यूटर्न का मामला ही नहीं बचा। मोदी उस मूड और मोड में दिख रहे हैं जैसे पहले नहीं दिखे। पाकिस्तान को समझ आ गया बॉस कि भारत पर आतंकी हमला करके उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मोदी पाकिस्तान को भूल सुधार का मौका नहीं देने वाले, बल्कि पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई गलती करने लायक बचे ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी का प्लान है। बॉस, किसी को आतंकी बनाना, कहना कि जाओ वहां जाकर फट जाओ, मर जाओ, मार दो, बहुत आसान होता है। लेकिन जब अपने मरने की बारी सामने दिखने लगती है तो सबके दिमाग में केमिकल लोचे होने लगते हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि ये टाइम फैंटम बनने का नहीं है, चीता बनने का नहीं है, जान बचाने का है। क्योंकि भारत ने अपने एक्शन से जता दिया है कि भारत भयंकर गुस्से में,
भारत ने समुद्र में पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाते हुए आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। उधर भारत के आर्मी चीफ कल कश्मीर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ भारत ने 25 देशों को पाकिस्तान की करतूत का कच्चा चिट्ठा भेज दिया कि देख लो, यह है पाकिस्तान और इसलिए इसको ठोकना जरूरी है। यानी सैन्य कार्रवाई से लेकर डिप्लोमेटिक चैनल तक पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करंट पर करंट दे रखा है। पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोककर कल ही कर दिया, क्योंकि सिंधु जल समझौता वो समझौता है जिस पर आज तक भारत ने कभी रोक नहीं लगाई। भाई 1960 के बाद पाकिस्तान से 3 युद्ध हो गए, उस दौरान भी सिंधु संधि नहीं रुकी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन लिया जो एक्शन आज तक भारत की किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। और ये वो कदम है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल और स्ट्राइक से भी कहीं बड़ा है। पाकिस्तान पर सैकड़ों मिसाइल और बम दागने से भी बड़ा कदम है। ये एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। इसलिए आज पाकिस्तान ने भी सिंधु जल समझौते को रोकने को एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। भाई पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि सिंधु जल समझौते से जो पानी उसे मिलता है वही उसकी लाइफलाइन है। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, यह आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। पीएम मोदी के डर से आज पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कौन सी मीटिंग बुलाई, पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्यों बंद किया है, पाकिस्तान सरकार से लेकर आतंकी कैसे कांप रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये सब आज दिखाऊंगा। लेकिन पीएम मोदी की चेतावनी और दिन भर जो हलचल रही उसकी एक झलक से शुरुआत करते हैं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। India's spirit will never be broken by terrorism. नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर खुला ऐलान कर दिया कि खेल तुमने शुरू किया था, खत्म भारत करेगा। अब तांडव होगा बॉस, और पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी आर पार के मूड में है। आज नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सजा देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बिहार में थे और बिहार की धरती से उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है, पाकिस्तान को खुला मैसेज दिया है। एक बार प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान सुनिए, फिर उस मैसेज के साथ साथ पीएम ने एक और चीज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी दिखाऊं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी आनंद फानन में कुछ भी कर देने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब करते हैं तो ठोस कदम उठाते हैं। और जब बोल के कर रहे हैं तब तो भैया पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इस बार तो इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि उसको भी पता है ना कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो बच्चा जानता है। कल से जो एक्शन शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है।
पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएं, आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया गया है। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 फाइटर तैनात है। आईएनएस विक्रांत पर राफेल की भी तैनाती होगी। उधर आईएनएस सूरत भी ताकत दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान को समंदर के रास्ते घेरने की भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएनएस सूरत पर आज ही मिसाइल टेस्ट हुआ है। आईएनएस सूरत इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सफल टेस्टिंग कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये तस्वीर घूम रही है, वायरल हो रही है कि भाई ये तो चौतरफा आ रहे हैं। हमला होने की हालत में मिसाइल खुद ही दुश्मन की मिसाइल को पहचान कर उसे हवा या पानी में ही खत्म करने की ताकत रखता है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर पाकिस्तान पर दनादन डिप्लोमेटिक एक्शन भी चल रहा है। आज ही भारत ने सारे पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए, मेडिकल वीजा कैंसल। बहुत तुम यहां मार रहे हो और यहां की इलाज कराओगे, कराओ अपने यहां, वहीं कराओ। पाकिस्तानियों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए आज कह दिया गया। भारतीयों को भी कहा गया कि पाकिस्तान मत जाइए। अभी क्लियर कट संदेश है, काउंटडाउन इज ऑन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में भी समझ आ गया होगा कि उसके साथ जो होने वाला है वो पहले से कहीं बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आज ही भारत ने 25 देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर बता दिया कि पाकिस्तान की करतूत क्या है। इन 25 देशों में अमेरिका शामिल है, रूस, चीन, यूके, कनाडा, ये सारे देश शामिल हैं। G20 के सारे देश शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की आप स्ट्रैटेजी देखिए बॉस। डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग काम चल रहा है, डिफेंस के लेवल पर अलग काम चल रहा है। युद्ध करना है, कोवर्ट एक्शन होना है, क्या होना है, उसके लिए अलग काम चल रहा है। और ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, मतलब चौतरफा चीजें चल रही है भाई। दुनिया को बुला के बता दिया है कि देखो ठोकेंगे तो ऐसे ही नहीं ठोक रहे, ये यही लात खाने के लिए बने हुए, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को भारत साथ लेकर आ गया है। और इसलिए आप देखिए कि आज बिहार की रैली में नरेंद्र मोदी अचानक हिंदी बोलते बोलते पीएम अंग्रेजी में बोलने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि पीएम मोदी अचानक अंग्रेजी में क्यों बोले, क्योंकि भाई बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है। ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। अंग्रेजी में वहां जाकर नरेंद्र मोदी जैसे नेता क्यों बोलेंगे? लेकिन अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी ने इसलिए बयान दिया वहां पर क्योंकि वो वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज देना चाहते थे। सुनिए पीएम मोदी ने बिहार की रैली में हिंदी में पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद कैसे तुरंत अंग्रेजी में दुनिया को भी मैसेज दिया कि भारत क्या करने वाला है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. I thank the people of various countries and the leaders who have stood with us. यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट कहा कि आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और यही काम तो इजराइल भी करता है। और पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि किसी गफलत में मत रहना कि हम क्या करने वाले, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे भाई। बता रहे तुमको, अंग्रेजी में भी बता रहे हैं और देश के लोगों को हिंदी में भी बता रहे हैं। शाम होते होते इजराइल के पीएम नेतन्याहू का पीएम मोदी को फोन आ गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो हम करते हैं वही मोदी अब करने वाले हैं, भारत करने वाला है। फोन पर नेतन्याहू के पीएम मोदी से क्या बात हुई, इस पर विदेश मंत्रालय ने बताया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताया, कहा कि भारत इस हमले के दोषियों को सजा देकर रहेगा। इजराइल के पीएम ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि वो भारत के साथ है। पहलगाम में जो हमला हुआ वो हमला ठीक वैसा ही था जैसे इजराइल पर हमास ने हमला किया। जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों ने हमला करके निर्दोष लोगों को मारा था, उसी तरह से पहलगाम में आतंकियों ने बेगुनाह पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, उनका धर्म पूछ कर।
जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने गाजा को तहस नहस कर दिया था और अब पूरी दुनिया यही मानकर चल रही है कि पीएम मोदी भी पाकिस्तान को गाजा की तरह खंडहर बना सकते। सुनिए अमेरिका और इजरायल के बड़े बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. It's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group. The murder of countless Americans, then there's no reason why Prime Minister Modi can't use the same example and demand that Asif Munir go the way of Qasem Soleimani. He should be one drone away from being permanently removed from the battlefield. Israel has been had the resolve to attack Hamas in the way it did. We're going to continue doing it while defending our principles and defending our laws and our values, and I'm sure India is going to do the same. We are in a pretty similar situation here, and we have to work together. We will continue to work together. बॉस दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक सब कह रहे हैं कि जो हमास के साथ हुआ वो भारत को पाकिस्तान के साथ कर देना चाहिए। कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तैयारी हर तरफ से दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अचानक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। अमित शाह के हाथ में लाल रंग की फाइल थी। ऐसी ही फाइल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी के पास भी थी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होते हैं और राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक ब्रीफ करना यह एक बड़ी मैसेजिंग है। उधर एक तैयारी राजनीतिक तौर पर भी, हमारे यहां हर बात पर राजनीति होती है, लेकिन अब बात देश की है तो कोई इधर उधर की बात न करे, इसलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें विपक्ष के एक एक बड़े नेता को बुलाया गया। सारे नेताओं को राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खुद ब्रीफ किया कि पहलगाम में क्या हुआ और कैसे हर हाल में नरेंद्र मोदी बदला लेंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस से खड़गे शामिल हुए, राहुल गांधी पहुंचे। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, 12 से ज्यादा पार्टियों के नेता इस मीटिंग में थे। सबको कल रात से खुद अमित शाह या राजनाथ सिंह ने फोन करके बुलाया। ओवैसी कल से रो रहे थे, अरे हमको तो मीटिंग में बुलाया ही नहीं। बाद में उन्हें खुद अमित शाह ने फोन करके मीटिंग में बुलाया कि आइए आप भी आ जाइए। सुनिए ओवैसी ने क्या बताया। मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है कि इसमें सब पार्टी को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं हैदराबाद में, बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ओवैसी कितना सुनाते हैं, ओवैसी को भी नहीं छोड़े, बोले अच्छा चलिए आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। जबकि क्राइटेरिया था कि भाई 5 सांसद जिनके हैं उन्हीं पार्टियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ओवैसी बोल रहे थे हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। आइए ना भैया आप भी आ जाइए, क्या है। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, सरकार जो एक्शन लेना चाहती है हम सब सरकार के साथ। एक बार राहुल गांधी को किया है सबने और पूरी सपोर्ट किया सरकार को, कोई भी एक्शन। और इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और अब यह पता लगाना जरूरी है कि वो चूक आखिरकार कहां हुई। यानी सरकार ने माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने कहा कि हाँ भाई गलती हुई है, कुछ तो कमी रही है और वो कमी कहां रही और वो कमी कहां रही इसको चेक करना होगा, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता तो यहां बैठे रहने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो अंडरस्टूड है और ये आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सबको कहा कि हाँ भाई कुछ कमी रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब वक्त उस कमी से आगे बढ़ के जवाब देने का। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, सभी दलों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री तैयारी, भारत हर तरीके से रेडी है। यही सब देखकर ही पाकिस्तान के होश हुए।
सबको नरेंद्र मोदी के भारत में विश्वास है, सबको नरेंद्र मोदी के कहे में विश्वास है कि जब अगर मोदी ने कह दिया है तो वो छोड़ेंगे। पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि मोदी छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। पाकिस्तान अपना यही डर छिपाने के लिए भारत को गीदड़ भपकियां भी दे रहा है। आज पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, जैसे भारत में कल पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग। पाकिस्तान की इस बैठक में पाकिस्तान की तीनों सेना के प्रमुख और शहबाज शरीफ के मंत्री शामिल। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने कुछ फैसले लिए हैं, ये बताया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो कर दो, हमको समझ आ रहा है। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है, तो हमने तो पहले ही अटारी बंद कर दिया था। हम ऑलरेडी दरवाजा बंद किए हुए हैं, हमने भी बंद कर दिया, तो तुम्हारा तो दरवाजा ऑलरेडी बंद था। सभी तरह का व्यापार खत्म करने की बात कही है। हाँ, हमारे यहाँ तो लाले पड़ गए, जैसे तुम्हारे यहाँ से सामान नहीं आएगा। ऑलरेडी बनता जो छोटा मोटा सामान आता था उसका फायदा तुमको ही होता था। कटोरा लेके दुनिया में घूमते हो, भीख मांगते हो देश चलाने के लिए, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खत्म करने की बात कही गई। शिमला समझौते से बाहर आने की धमकी दे रहा है पाकिस्तान, आ जाओ। उसके बाद सोचिए कुछ भी नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी के जवाब में कह रहा हम शिमला समझौते से बाहर आ जाएंगे। तो एक काम करो, जो तुम्हारे 90,000 सैनिक हमने छोड़े थे 1971 में शिमला समझौते के तहत, उनको भी वापस भेज दो। यहां कुछ उनको लेबर का काम देंगे हम। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन पब्लिक को कुछ तो दिखाना है कि भाई मोदी ने ठोक दिया तो हमने क्या किया, हम भी करेंगे। यह बात पाकिस्तान जानता है कि मोदी को रोक नहीं पाएंगे, भारत को रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की लंका लगनी तय है। आज पाकिस्तान का शेयर बाजार अपने मुंह गिर गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2565 अंकों की गिरावट हुई है। नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से यह भयंकर गिरावट। निवेशक अपना पैसा बाजार से निकाल के भाग रहे हैं। भारत के एक्शन से निवेशकों का पैसा डूबने का डर है। दुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई ये देश जो है इसमें पैसा लगाने का नहीं है। पाकिस्तान भले कहेगा हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, दुनिया का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम करते रहो, मेरा पैसा निकालने दो, मैं पैसा नहीं डुबाने वाला, तुम्हारा देश तो डूबा ही। पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट फाइनल है बॉस, और ये स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कल ही हो चुकी थी, जिसमें पीएम मोदी ने सिंधु संधि पर रोक लगा दी। इसमें पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, बिजली के लिए तरस जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने यह समझौता साइन किया था। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ। समझौता सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों के लिए हुआ। सिंधु बेसिन की 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी के पानी पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस समय की है जब पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए। इन दोनों के साथ तस्वीर में उस समय वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे विलियम एलिफ भी दिख रहे हैं। इसी समझौते पर भारत ने रोक लगा दी है कि ठीक है हमको जो करना हम करेंगे, लेकिन अब ये समझौता आगे नहीं चलता। लेकिन कैसे पाकिस्तान के लिए सिंधु बेसिन का ये समझौता रुकना, मतलब उसके गले पर हाथ रख दिया भारत ने, ऐसी स्थिति है। कौन सी नदी कहां से आती है, क्या होता है, जरा आपको मैप के जरिए समझाता हूं, जरा दिखाइए यहां, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्यों जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्यों पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी है और जो आप देखेंगे जो जितनी नदियां निकल रही हैं जो आगे जाकर मिलती हैं, तो रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास, सतलज, ये जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज हो गया, रावी हो गई और व्यास नदी, ये भारत के हिस्से में आई थी। और कहा गया कि भाई झेलम, चिनाब और सिंधु जो है वो पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, ये सारी नदियां जब बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं तो वो सब भारत से होते हुए जाती है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। और भारत अगर ये पानी रोक देगा तो भाई पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, खेती के लिए पानी की दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी आटा जो है वहां खत्म हो जाता है तो उसके लिए मारपीट मच जाती है। वहां जो है वो गेहूं जो है वो उगाने की स्थिति नहीं होगी। सिंधु समझौते की सभी 6 नदियां और सारी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। इसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी जो मानसरोवर से निकलती है। इसमें सतलज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां हैं जिनके पानी पर भारत का अधिकार है। झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिमी नदियां हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से युद्धों के बाद भी कभी इसे रोका नहीं गया, लेकिन अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा देने के लिए इस पर रोक लगाई। और इससे सिंधु जल समझौते पर भारत ने जैसे ही रोक लगाई, पाकिस्तान क्यों इतना बिलबिला उठा, क्योंकि यह समझौता एक तरह से पाकिस्तान की जीवन रेखा है।
इसके बिना पाकिस्तान में अकाल पड़ जाए। आप देखेंगे सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान पर कितना भयंकर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पानी के लिए 80% इस समझौते पर निर्भर है भाई। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में कुल अनाज का 85% इसी पंजाब प्रांत से आता है। समझौते पर रोक से पाकिस्तान में भूखमरी हो सकती है। पाकिस्तान की जीडीपी का 21% हिस्सा खेती से आता है। ग्रामीण पाकिस्तान के 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। पूरे पाकिस्तान में कुल 45% लोग खेती पर निर्भर हैं। समझौते पर रोक से पाकिस्तान की खेती तबाह हो जाएगी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से ही बिजली उत्पादन होता है। 16 सिंधु नदी पर तरबेला डैम है, झेलम नदी पर मंगला डैम है, और इन दोनों डैम से पाकिस्तान की 30% बिजली बनती है। दोनों डैम रुक गए तो पाकिस्तान में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 16 घंटे तक ब्लैकआउट हो सकता है अगर ये डैम जो है वो रुक गए। यानी एक तो सूखा, दूसरा बिजली का संकट, और तीसरा अगर भारत ने एक साथ ज्यादा पानी छोड़ दिया तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, वहां भी सब बर्बाद हो जाएगा। यानी बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है, घुटनों पर आ सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जैसे किसी की दुखती नस नहीं दबा देते हैं, वही हाल पाकिस्तान का है। आप देखिए भारत ने पानी बंद करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कश्मीर के रामबन में बगलियार हाइड्रोलिक पावर प्लांट डैम की, जो चिनाब नदी पर है। इसका पानी भारत ने रोक दिया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में कमी आ गई होगी। उनको धीरे धीरे उधर समझ में आ जाएगा यार पानी नहीं आ रहा है। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की बिलबिलाहट दिख रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु समझौते पर भारत की रोक को पाकिस्तान खारिज करता है। कर दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के पानी को रोकने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तुम लोगों को मार रहे हो, वो युद्ध नहीं है। पानी रोका तो युद्ध है। पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। तुम्हारी ताकत 1971 में तुमको दिखा दी गई थी, जब तुम्हारे 90,000 सैनिक शिमला समझौते के बाद छोड़े थे। तो तुम्हारी ताकत जो है वो काम करो, लिफाफे में बांधो और पैंट की पिछली जेब में रख लो, हमको ना दिखाओ। पाकिस्तान की भाषा बता रही है कि वो डर में, पाकिस्तान के आतंकी भी खौफ में।